हेलो वन अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं जी वरीशा जुल्फ़िकार और मैं इस वक्त मौजूद हूँ शारान फॉरेस्ट में। शारान फॉरेस्ट सतह समंदर से 8000 फीट की बुलंदी पर है और माउंटेन्स आर कॉलिंग का 4th डे हम गुजारेंगे शारान फॉरेस्ट में। इस वक्त यहाँ पर बारिश हो रही है, जून का महीना है और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 5 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जा रहा है। शदीद सर्दी है, मैंने जैकेट पहनी हुई है लेकिन ठंड का एहसास कम नहीं हो रहा। यहाँ पर पहुँचने का जो रास्ता है वो ख़ासा डेंजरस भी है और एडवेंचरस भी है, इसलिए यहाँ तक आने में भी बहुत मज़ा आया। ये फॉरेस्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा बुलंदी पर है तो अक्सर ऐसा होता है कि बादल हमें छूकर गुजर जाते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पॉड्स बने हुए हैं तो यहाँ पर कैंपिंग भी की जाती है और लोग यहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं। पॉल्यूशन फ्री एरिया है, कुदरती मनाजिर से भरपूर ये जगह है और इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस वक्त किसी ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में हूँ। जितना खूबसूरत ये जंगल है तो मैं आपको इस जंगल की भी सैर करवाऊँगी, लेकिन इससे पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ तक हम पहुँचे कैसे। 3 दिन नारान में गुजारने के बाद, सैफ अल मलूक और लुलू सर जैसी हसीन झीलें देखने के बाद अब था हमारा 4th डे और हमें निकलना था कागान के लिए। अब कागान जाने के हमारे पास थे 2 ऑप्शंस, या तो हम जाएं शोगना सरीपाए या फिर दूसरा ऑप्शन था शारान फॉरेस्ट। दोनों ही टूरिस्ट प्लेसेस बहुत हसीन हैं, लेकिन क्योंकि शोगना सरीपाए तो सभी जाते हैं इसलिए हमने इंतखाब किया शारान फॉरेस्ट का। और इन दोनों जगहों पर जाने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ता है जीप का। सरीपाए जाने के लिए जीप चार्ज करती है 7000 रुपीज़ और उसका रास्ता है तकरीबन 2.5 घंटे का, जबकि अगर आप शारान फॉरेस्ट जाना चाहें तो उसके लिए जीप चार्ज करती है 5000 रुपीज़ और उसका रास्ता है तकरीबन 1.5 घंटे का। और फिर हम सवार हो गए जीप में और ऐसे आगाज़ हुआ हमारे ख़तरनाक और एडवेंचरस सफ़र का। शारान फॉरेस्ट कितनी हसीन जगह है ये तो आप कुछ ही देर में जान ही जाएंगे, लेकिन हमने शारान फॉरेस्ट का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते जाते नहीं हैं। ये जगह ज़्यादातर लोगों ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं की है। सफ़र के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ख़तरनाक रास्ते हैं क्योंकि उसका ट्रैक की चौड़ाई इतनी है कि एक वक्त में सिर्फ एक जीप वहाँ से गुज़र सकती है और अगर एक जीप जा रही हो तो दूसरी जीप को वापस आने का रास्ता भी नहीं मिलता। दूसरी जानिब अगर देखें तो गहरी खाई है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आपको सपोर्ट मिल सके और ज़रा सी लापरवाही मौत का सबब बन सकती है। यहाँ पर आकर मुझे एहसास हुआ कि जब हम टीवी में ब्रेकिंग न्यूज़ देखते हैं कि जीप गहरी खाई में जा गिरी, तो वो गहरी खाई में क्यों जा गिरती है। यहाँ पर जो मैंने मनाजिर देखे ना सिर्फ वो दिल दहला देने वाले थे बल्कि ख़ूबसूरत भी थे। और यहाँ पर आकर ये बात तो साबित हो गई कि चीज़ जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही ख़तरनाक भी होती है। हसीन वादियाँ, पहाड़, बादल, सूरज, बहता हुआ पानी, सब कुछ यहाँ से साफ़ दिखाई दे रहा था। और जो पथरीले ट्रैक्स थे जिस पर हमारी जीप चल रही थी वो ख़तरनाक भी थे और जब जीप थोड़ा सा डगमगाती थी तो जान भी निकल जाती थी कि खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश ना आ जाए। 1.5 घंटा हमने डर कर, सहम कर, चीख पुकार करके गुजारा और इस सफ़र में बहुत सारे ट्विस्ट भी आए और बहुत सारी ऐसी प्लेसेस भी आई जहाँ पर हमें 2-3 जीप्स को भी क्रॉस करना था। लेकिन 1.5 घंटे का सफ़र बड़ी मुश्किल से गुज़रा और उसके बाद हम पहुँच गए शारान फॉरेस्ट। सो पहले ज़रा चेक करें कि हमने सफ़र कैसे गुजारा और उसके बाद शारान फॉरेस्ट के मनाज़िर आपको दिखाएंगे, वहाँ की सैर आपको कराएंगे।
तो जनाब ये है वो मैजिकल प्लेस जहाँ पर आकर मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि मैं अपनी एक्साइटमेंट वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती। ये बहते हुए आबशार हैं, घना जंगल है, हरियाली ही हरियाली है। और ये जो दरख्त हैं ऐसा लगता था कि कोई ख़तरनाक शिकारी जानवर किसी भी वक्त यहाँ से निकल कर आ जाएगा। ज़मीन पर फूल बिछे हुए थे कि आपकी आमद के लिए इस जंगल को पूरी तरह से सजा दिया गया हो। मैं कितनी एक्साइटेड थी, आगे जाकर आपको पता चलेगा। ये जो रास्ता है ये आबशार की तरफ जाता है। बातें करने से अच्छा है कि मैं आपको ये दिखाऊं कि ये जंगल कितना खूबसूरत है और यहाँ पर कैंपिंग भी की जा सकती है। और जितने दिन आप यहाँ पर गुजारें आपका दिल नहीं भरने वाला। ये है शारन फॉरेस्ट और ये घना जंगल है। यहाँ पर भी जंगल है और यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बंदर भी हैं, चिंपैंजी भी हैं। और ये देखें, आबशार, वाओ, these are the views। ये देखें, ये जो रास्ता है ये जा रहा है वाटरफॉल की तरफ। और अब मैं चलते चलते थक गई हूँ। मेरे पास एक हॉर्स है तो अब मैं हॉर्स पे बैठकर ऊपर तक जाऊँगी। अब देखिए मैं आपको कहाँ ले जा रही हूँ। वाओ! ये एक फॉरेस्ट है और मैं एक नैट जियो की मूवी में आ रही हूँ। घने जंगल में मौजूद हूँ। यहाँ पर शिकारी दिन में भी पाए जाते हैं जिसकी 36 मांसपेशियां हैं और वो बहुत आदी मानस है। वो इंसानों को खा जाते हैं।
ये देखें, ये है वो जंगल जहाँ पर हम मंगल करने के लिए आए। शारान फॉरेस्ट कितना खूबसूरत है और नेचर के इतने करीब आकर मैं कितनी खुश हूँ, आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो आपको दूर धुआं उठता दिखाई दे रहा है, ये कहीं आग नहीं लगी है जनाब, ये बादल हैं। और ये बादल हमारे साथ साथ ट्रैवल कर रहे थे। हम जहाँ जा रहे थे ये हमारे साथ आ रहे थे और फिर ये शरारती बादल अचानक से बरस पड़े। क्योंकि ये फॉरेस्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, सतह समंदर से तकरीबन 8000 फीट की बुलंदी पर है, तो यहाँ पर सर्दी भी थी और अचानक से यहाँ पर बारिश भी बरस पड़ी। कुछ ही देर की बारिश ने मनाजिर को मज़ीद खूबसूरत कर दिया और हम कुछ देर के लिए शेल्टर में खड़े हो गए क्योंकि भीग चुके थे। और जैसे ही बारिश थमी, एक बार फिर इस जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए मैं निकल खड़ी हुई। और ये जो मनाजिर मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने कोशिश की है कि मैं वो कैप्चर कर सकूँ जो मैं ख़ुद एंजॉय कर रही थी। अब मैंने कितना कैप्चर किया है और आप तक ये जो खुशी है, ये जो एहसास है, ये जो नेचर की खूबसूरती है, ये किस हद तक पहुंची है, मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताइए। आबशार के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये आबशार बहुत दूर से बहता हुआ आ रहा था और मुख्तलिफ़ रास्तों से गुज़रता हुआ ये नीचे की जानिब जा रहा था और जंगल की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। और जब शाम ढलने लगी तो हमारी वापसी का वक्त हो गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर पॉट्स बने हुए थे और बहुत ही खूबसूरती से उन्हें डिज़ाइन किया गया था। अगर यहाँ पर कोई स्टे करना चाहे, कैंपिंग करना चाहे, तो उनके लिए तमाम तर सहूलियात यहाँ पर मौजूद थी। सो दिस इज़ इट। मैंने अपना पूरा टूर आप लोगों के साथ शेयर किया और मुझे कितना मज़ा आया ये मैं वर्ड्स में बयान तो नहीं कर सकती, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि नेचर इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ पर आकर मेरा दिल कर रहा है मैं एक दो दिन यहाँ पर कैंपिंग करूँ। सो जो लोग यहाँ पर आ सकते हैं वो ज़रूर आएँ और जो लोग नहीं आ सकते उन्होंने यकीनन मेरी वीडियोस के ज़रिए एंजॉय तो किया होगा। अब मैं नेक्स्ट कहाँ पर जाऊँगी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, हम हमेशा ये कहते हैं पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, नो डाउट पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, लेकिन पाकिस्तान और इंटरनेशनली जब हम टूर्स करते हैं तो हम उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम बहुत पीछे हैं। हमें ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की और इस इम्प्रूवमेंट के लिए जहाँ गवर्नमेंट बहुत सारे अपनी तरफ से इक़दाम कर रही है तो वहाँ पर हम आवाम की भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हुकूमत का साथ दें। अगर इस तरह की प्लेसेस पर आएँ तो उसमें गंदगी बिल्कुल ना फैलाएँ, साफ़ सुथरा रखें और कोऑपरेट करें उन लोगों के साथ और बिल्कुल इलिटरेट पर्सन जो होते हैं उनकी तरह बिहेव ना करें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
शेयर कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी कर दीजिए। आपका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।